अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सेट्स पर। बेसिकली सेट होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक इसके अंदर ये होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि बेसिकली हमारे पास वेल डिफाइन हो, तो इनका जो कलेक्शन होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। इसकी आपने फर्दर डेफिनेशन जो स्टार्ट में पढ़ी होगी पिछली 5th 6th 7th क्लास में, तो उसके अंदर भी यही होता है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो लफ्ज आएंगे, वेल डिफाइंड आ जाता है और अक्सर इसकी जगह पे आ जाता है डिस्टिंक्ट। इसकी जगह पे नहीं, इसके साथ आ जाता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि नॉट रिपीटेड हो। इसको करने से पहले हम जानते हैं कि सेट कोई भी हो, लेट्स सपोज हमारे पास ले लेते हैं एस या ए के नाम से ले लेते हैं। तो ए के अंदर लेट्स सपोज हम कोई भी चीज़ लिख लेते हैं 2 4 एंड 6। ठीक हो गया जी। तो ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इन तमाम तर एलिमेंट्स यानी कि जो अंदर जो नंबर दिए हुए हैं आपके पास, वो सारे क्या हैं आपके पास, एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि ये चीज़ जितनी भी दी हुई है आपके पास, ये सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया, इन्हें हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्लियर, और इसे ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। और ये याद रहे, ये जितने भी केसेस होते हैं वो हमारे पास स्मॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक हम सेट ले लेते हैं कि b इज इक्वल टू a e एंड i o देन u, तो ये हमारे पास क्या है, वॉवल्स अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये सारे हमारे पास लोअर केस होगा, अपर केस नहीं होगा, बड़ी ABC नहीं होगी। तो उसने यहाँ पर यही कहा है कि जो हमारे पास कोई सेट होता है वो एक तो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन कैसे हुआ कि यहाँ पे हमने लिखा है AEIOU, इट्स मीन ये हमारे पास फिक्स है कि इन तमाम तर अल्फ़ाबेट्स को हम वॉवल्स का नेम देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास वॉवल है, इसलिए ये हमारे पास वेल डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पे अगर ABCD सो ऑन जी तक लिख दें तो हम कहेंगे जी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेटर के हैं। ठीक हो गया, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गए। इस तरह यहाँ पे मैंने 2 4 6 लिखा है, तो ये आपके पास एक सीक्वेंस मिल रहा है। 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 के बाद में भी 8 आ जाता है। ठीक हो गया ना। तो ये भी हमें पता है कि 2 के मल्टीपल्स हैं, या अक्सर लोग इसे इवन नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये हम बेसिकली एलिमेंट्स को देखकर पहचान रहे होते हैं कि ये नंबर आखिर हैं क्या, कि इवन है, ऑड है, या समथिंग इस तरह से। तो इनको हम तमाम तरह को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स कहते हैं ए के। तो तमाम तरह इसके अंदर दो चीज़ें उसने कही हैं स्टार्ट में, कि जो हमारे पास ए है सेट का नेम, इसे हम सेट का नेम बोलेंगे। और ये आपके पास जो दिया हुआ है यहाँ पर अगर गौर से देखें तो एक ये ब्रैकेट स्टार्ट की हुई है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज की गई है। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बाउंड्रीज होती हैं। ठीक हो गया, जो भी हम सेट लिखते हैं उनके एलिमेंट्स को हम इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो अब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन आ गई, आपको आई थिंक आइडिया हो चुका होगा कि वेल डिफाइन होता क्या है। ठीक है जी। तो इसमें आ जाता है हमारे पास क्या, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, हमारे पास जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसका जो सेट होगा, इसका जो कलेक्शन होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेट की डेफिनेशन कहलाएगी। ठीक हो गया जी, ये उसकी डेफिनेशन है और डिनोट करते हैं हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ABC से। तो इसी तरह से हमारे पास इसकी सेट की डेफिनेशन हो जाती है। और 6 क्लास से आप ये सेट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसके अंदर ऑपरेशन एंड डिफरेंट हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले देख लेते हैं कि इंपोर्टेंट सेट कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऐसे तमाम तर सेट्स जिनके एलिमेंट्स 1 2 3 4 और सो ऑन चलते जाएं, इसको हम क्या कहते हैं, कि ऐसे सेट हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमारे पास हम जानते हैं कि ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइप्स और एक होती है हमारे पास उसके टाइप्स और उसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है। ठीक है जी। एक चीज़ है हमारे पास टाइप्स और सेकंड इज़ उसकी डिस्क्राइबिंग मेथड। ठीक है जी, मैं इसको रेज कर देता हूँ जितना भी मैंने फ़िलहाल लिखा। डिस्क्राइबिंग मेथड और टाइप्स हम सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं आपके पास टाइप्स का। ठीक है जी, अगर हम टाइप्स का जिक्र करें तो बेटा हमारे पास जो फर्स्ट टाइप होती है इसकी, वो होती है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट विच हैव नो एनी एलिमेंट्स। ये काइंडली लिखते जाइएगा साथ साथ में।
और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि इसको हम एक सर्कल डालते हैं और इसके ऊपर हम लाइन डाल देते हैं जिसे हम बोलते हैं फाई। ठीक हो गया बेटा, ये फाई सेट है। ठीक हो गया, पाई नहीं फाई। अच्छा, ये फाई होगा, ये एस आई के इक्वल होता है हमारे पास, ये चीज़ आ गई। और उसके बाद इसको हम यूँ भी लिखते हैं, या फिर हमारे पास एक ऐसा सेट जो कि बिल्कुल खाली हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट कहलाता है। इसका दूसरा नेम हमारे पास जो है वो नल सेट भी जाना जाता है बड़ी क्लासेस के अंदर, जो भी हो गया। ठीक हो गया, एक ये टाइप हो गई। फिर आ जाता है दूसरा हमारे पास फाइनाइट सेट। ठीक हो गया, ये फाइनाइट सेट क्या होता है? बेसिकली हमारे पास जो फाइनाइट सेट होता है जिसके मेंबर्स ऑफ सेट यानी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज लिमिटेड। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 और सो ऑन, ये जाता है हमारे पास लेट्स सपोज 100 तक। तो ये आपके पास सेट्स तो है, ठीक है। और कौन सा सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, तादाद मालूम कर सकते हैं मेंबर्स की, तो ये आपके पास हमारे पास फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट। क्लियर हो गया। इस तरह हमारे पास जो थर्ड नंबर पे केस आ जाता है वो है आपके पास इनफाइनाइट। ठीक हो गया बच्चों, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? बेसिकली इनफाइनाइट सेट हमारे पास होता है कि अ सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर क्या कह सकते हैं उसको हम, यानी जिसकी लिमिट ना हो, हाँ, जिसके एलिमेंट्स हमारे पास नॉन लिमिटेड हो, यानी लिमिटेड ना हो केस, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आपके पास इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अभी इनफाइनाइट सेट होता क्या है हमारे पास, यानी कि 1 2 3 और इसी तरह हमारे पास ये सेट चलता जाएगा, कहाँ तक हमें नहीं मालूम, तो लिहाजा ये सेट आपके पास क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अच्छा, ये याद रहे आप लोगों को, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट लिखते हुए अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। आप गौर से देखिएगा कि जो भी फाइनाइट सेट है जहाँ पे एलिमेंट ख़त्म हो रहे हैं वहाँ हम कॉमा लगा रहे हैं। इस तरह हमारे पास ये 3 डैश या स्पेस के हमारे पास क्या हो रहा है, सिंबल यूज़ हो रहा है, उसके बाद फिर कोमा हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर लास्ट एलिमेंट लिख रहे हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, इस कोमा को और इस कोमा को नहीं लिखते, तो ये चीज़ गलत है, ये आपने ज़रूर मेंशन करनी है। और दूसरा, इनकी जो लेंथ है यानी कि जो काउंटिंग है वो 3 ही होने चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक बहुत बड़ी लाइन ड्रा कर देते हैं, तो वो गलत है। तो किसी भी सीरीज़ को ये शो करने के लिए हम 3 बार यानी कि हैश का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ठीक हो गया बच्चे, तो हमारे पास 1 2 3 और सो ऑन जा रहा है, तो इसके बाद देखें जहाँ पे लास्ट एलिमेंट है उसके बाद हमने क्या किया, सो ऑन, इस तरह से नंबर जा रही है। ये सीक्वेंस बेसिकली ये जो हमारे पास सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है जी, तो ये टाइप्स हो गई। टाइप्स के बाद हमारे पास डिस्क्राइबिंग मेथड है, वो हमने अभी डिस्कस नहीं करने फ़िलहाल, या कर लेते हैं। डिस्क्राइबिंग मेथड की अगर बात करें तो डिस्क्राइबिंग मेथड हमारे पास बेसिकली वो भी 3 ही होते हैं। अगर हम डिस्क्राइबिंग मेथड की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वो होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक हो गया जी, सेट बिल्डर, बल्कि नहीं, मैं सेट बिल्डर इसको लास्ट में ले जाता हूँ। सबसे पहले होता है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। ठीक हो गया, देखें जी यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि सबसे पहले जो टेबुलर फॉर्म होती है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी आ जाती है, लेकिन हम पहले टेबुलर फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म, वो क्या होते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट है हमारे पास, लेकिन इसका तरीका क्या है कि ये ब्रैकेट में लिखा गया और इसके तमाम तर सेट्स के एलिमेंट को एक ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया गया है, और उस सेट्स को जो ब्रैकेट्स को नाम दे दिया, हमारे पास नेम मेंशन कर दिया कि n इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर किसी भी सेट के तमाम तरह एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर लिख दिया जाए और उसका नेम मेंशन कर दिया जाए, तो वो टेबुलर फॉर्म होगी। तो सिंपल, कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर हम एलिमेंट्स के नेम एज अ सेट के तौर पे लिखते हैं, तो वो आपके पास टेबुलर कंडीशन में आ जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है हमारे पास कि एज अ सेट जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को या उस सेट्स को एज अ स्टेटमेंट डिफाइन करें। ठीक है जी, अब ये 1 2 3 है कि हमारे पास बेसिकली ये नेचुरल नंबर है, इसलिए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, उसको अगर हम यूँ लिख देते हैं कि एज अ स्टेटमेंट के तौर पे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन इट बिकम अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। ठीक हो गया, डिस्क्राइबिंग मेथड। एंड लास्ट इज जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अक्सर बच्चों के लिए, इसमें क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। लाइक अगर हम एक सिंबल यूज़ करते हैं यहाँ पर, एक सीधी लाइन, इसको हम बोलते हैं सच दैट। ठीक हो गया, सच दैट का नाम देते हैं। इस तरह अगर हम ये वाला कैप यूज़ करते हैं, इसे हम बोलते हैं एंड। ठीक है, अगर हम इसको उलट कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास और। क्लियर,
और इस तरह लेस देन और ग्रेटर देन का आ जाएगा। एक और साइन होता है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं एन एलिमेंट ऑफ। ठीक हो गया, एन एलिमेंट ऑफ। ठीक हो गया, एलिमेंट होने की निशानी ये होती है हमारे पास। इसके अलावा ग्रेटर देन एंड लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एंड ये सारे ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये भी साइन यूज़ किए जाते हैं अगर आप लोगों को याद हो तो इस तरह से। ठीक है, इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे जब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आएगी। क्लियर? तो अब देखें, ये हम सारी डिस्कशन कर चुके हैं कि सेट होता है कि बेसिकली हमारे पास कि वेल डिफाइंड का कलेक्शन होता है और उसके टाइप 3 है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इसके अलावा अगर हम इसका डिस्क्राइबिंग मेथड यानी कि एक सेट को हम कितने मेथड से लिख सकते हैं, वो बेसिकली 3 होते हैं। एक होता है उसके टेबलर फॉर्म यानी कि तमाम तरह एलिमेंट्स को सेट्स के अंदर लिखना, और एक होता है उसका हमारे पास स्टेटमेंट के थ्रू लिखना जिसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म जिससे हम अंदर हम डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। कुछ हमारे पास सेट्स दिए हुए हैं, लाइक आ जाता है सबसे पहले एन। इसके कुछ सेट्स की, अच्छा ये याद रहे कि कुछ सेट्स हैं जिनकी नोटेशन हमारे पास फिक्स होती है, जैसे कि एन हमेशा मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है वो हमारे पास नेचुरल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली हम अपनी तरफ से लेट किए होते हैं, आप अपनी मर्जी से इसको लेट करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि नेचुरल नंबर को एन से ज़ाहिर करना है, कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, हमारे सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, जिसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट आ जाते हैं वो आ जाते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक हो गया, जितने भी हमारी काउंटिंग है जो 1 से स्टार्ट हो रही है वो सारी नेचुरल नंबर हो जाती है। इस तरह डब्ल्यू क्या होता है हमारे पास, सेट ऑफ होल नंबर, जिसके अंदर हम जीरो के ऐड कर लें तो होल नंबर हो जाता है। इस तरह द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स में क्या था हमारे पास प्लस और माइनस आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा ये चीज़ आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर हम प्लस माइनस 3 लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। ठीक हो गया, तो दो कंडीशन इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा नेक्स्ट ये हमारे पास इसके बाद द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जिसके ऊपर 2 का टेबल जाए या जिस, ठीक हो गया, या जिसका 2 का टेबल जाए और जिसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, इवन इंटीजर्स हैं। अच्छा ये इवन इंटीजर्स हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सेट ऑफ इवन नंबर तो उसके अंदर आप क्या करोगे, जस्ट 2 0 2 4 6 8 आ जाएंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इवन इंटीजर्स हमारे पास प्लस माइनस के ऐसे तमाम तरह इंटीजर्स नंबर जिन पर 2 का टेबल जाता हो। इस तरह हमारे पास ऑड इंटीजर क्या होगा, ठीक हो गया, इंटीजर ऑड मतलब ऑड नंबर 1 3 5 जिनको भी 2 का टेबल ना जाए वो हमारे पास ऑड नंबर हो जाते हैं या ऑड इंटीजर हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, ऐसे तमाम तर नंबर जिनके आपके पास 2 फैक्टर्स बने। जैसे 17 की बात करते हैं तो इसके ऊपर एक या तो 1 का टेबल जाएगा या फिर 17 का जाएगा। ठीक हो गया। अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वन इज 1 एंड अनदर इज इटसेल्फ। ठीक है ना, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास के अंदर। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर्स हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे 11 हो गया। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि 1 इज़ द प्राइम नंबर, तो ये गलत है बेटा। इसका एक फैक्टर 1 तो है लेकिन दूसरा फैक्टर नॉट डिफाइन है, लिहाजा हमारे पास 1 जो है वो नॉट प्राइम नंबर होगा। ठीक हो गया, ये इसे हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। इसी तरह 0 इज आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक हो गया। तो 2 के 2 फैक्टर बनते हैं, यानी 2 के ऊपर सिर्फ 2 ही टेबल कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। 3 5 7 इन सब जितने भी नंबर है हमारे पास, इन सब पर सिर्फ 2 ही टेबल जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्यू। क्यू की बात करें तो ये आपके पास रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे तमाम तो नंबर जो इस केस में लिखे जाए, आप देखें ये सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है। इसमें क्या है कि एक्स सच दैट एक्स, यानी किसी भी एलिमेंट्स को जाहिर करने के लिए सेट के, उसके लिए या तो हम एक्स सच दैट एक्स लिखते हैं, वाई सच दैट वाई लिखते हैं, जेड या जी सच दैट जेड लिखते हैं, तो आपकी मर्जी है। इसके अंदर उसने एक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक हो गया। ऐसे तमाम तर एलिमेंट्स जो कि m डिवाइडेड बाई एन हो, याद रहे आप लोगों ने इसकी जगह p डिवाइडेड बाई q का जिक्र किया होगा। ठीक है ना, तो इसने क्या किया, p की जगह m लगा दिया, q की जगह n लगा दिया। ऐसे तमाम तर नंबर आप ये वाली सिचुएशन भी लिख सकते हैं, p डिवाइडेड बाई q। तो होगा क्या कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ m डिवाइडेड बाई n वेयर m n एलिमेंट ऑफ z क्या है हमारे पास, ये आप लोग डिस्कस कर चुके हो, ये इंटीजर्स हैं बेसिकली, और जो हमारे पास दिए हुए ऊपर। ठीक हो गया। एंड n इज़ नॉट इक्वल टू 0। 3 कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन है कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो,
दूसरा इसके अंदर हमारे पास जो m और n दोनों यूज़ कर रहे हैं वो इंटीजर होने चाहिए, यानी प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, ठीक हो गया। एंड लास्ट इज कि जो डिनोमिनेटर है उस फ्रैक्शन का वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये तीनों कंडीशन लिखोगे तो देन जाके आपकी वो डेफिनेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट रैशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है हमारे पास, क्या नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास जितना भी सेट यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है बेटा, ये सारा हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन उसने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि नॉट इक्वल टू, कि ऐसे तमाम तर नंबर जो कि इक्वल ना हो रैशनल नंबर के, वो सारे क्या कहलाएंगे हमारे पास, इरेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ होगी, रैशनल भी हो गया डिसाइड और इरेशनल भी हो गया। इस तरह हमारे पास तो ऑल नंबर्स, रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, लास्ट नंबर रियल नंबर होता है कि रैशनल और इरेशनल इन दो नंबर का अगर हम सम ले लें या यूनियन कर लें, तो यानी इकट्ठा कर लें, तो वो आपके पास बनेगा रियल नंबर, ठीक हो गया जी। तो होपफुली आप लोगों को ये बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि सेट क्या है, कितने टाइप्स होती हैं उसकी, और डिस्क्राइबिंग मेथड कितने हैं, ये सारा आपने इसको अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। मज़ीद दूसरी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सेट को अंदर डिफरेंट ऑपरेशन जो होते हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक हो गया जी। ऑपरेशन के सेट्स हम स्टडी करेंगे, लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।